दोस्तों, आप सबको जय सिंह। एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से आज मैं आपको एक ऐसी पाप के विषय में बतलाने जा रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित ही आप जो है नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। और आज मैं आपको एक गुप्त पाप के विषय में बताने आया हूं। कहीं कहीं एक गुप्त पाप जो है आपके जीवन में जरूर होगा। और वो गुप्त पाप क्या है और पाप क्या होता है, इस बातों को जानने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जो है पाप के विषय में जान सके और अपने आप जो है उस पाप से सुरक्षित रह सके। दोस्तों, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से हमारा दूरियां बढ़ जाता है। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले बात को जानते हैं कि पाप क्या होता है। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाता है कि पाप जो है व्यवस्था का विरोध है, अर्थात परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ आप जो कुछ भी कदम उठाते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, वो सारा पाप हो जाता है। अगर परमेश्वर ने आपको झूठ बोलने से मना किया है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो आपके लिए पाप है। ऐसे ही जो पाप है, एक पाप है गुप्त पाप। कि आज मैं आपको इस गुप्त पाप के विषय में बतलाने आया हूं। हो सकता है कि ये पाप आपके जीवन में होगा, इसलिए इस पूरे संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जो है मसीह जीवन में आगे बढ़ सके, वो भी सही तरीका से। और इस पाप के अंतर्गत जो पाप होता है, गुप्त पाप के अंतर्गत, वो सबसे ज्यादातर आदतन पाप होता है, अर्थात आदत के द्वारा पाप करना। चाहे हो सकता है कि आप अगर मोबाइल में अश्लील वीडियो देखते होंगे, हो सकता है कि आप आपके जो मोबाइल फोन है उसमें जो है आप अश्लील वीडियो, अश्लील रील देखते होंगे। तो बहुत सारे जो आदत है, अर्थात जो आपकी गाली देने की आदत भी हो सकता है, या झूठ बोलने की आदत हो सकता है, या आपको रिश्वत लेने की आदत हो सकता है। तो जो आपके व्यवहार और आदत के द्वारा जो भी गलतियां, जो पाप होता है, उसे हम आदतन पाप कहते हैं। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पाप है जो आप गिन भी नहीं सकते। तो उसी में इसीलिए इन सारी चीजों से, चाहे आप झूठ बोलना हो गया, चोरी करना हो गया, या मोबाइल में गंदा वीडियो देखना हो गया, या गंदा तस्वीर देखना हो गया, ये सारे पाप आप अपने जीवन से निकाल फेंकिए, नहीं तो परमेश्वर आपको उस नरक में डाल देगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसीलिए अपने आदत को सुधारना है। आपके अंदर में जितने भी गलत आदतें हैं, उन हर एक गलत आदतों को देख करके, समझ करके उन गलत आदतों को सुधारना है। हो सकता है आप गुटखा खाते होंगे, या खैनी खाते होंगे, या तंबाकू पीते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, सिगरेट पीते होंगे। तो अपने आदत को आप सुधारिए। हर एक गंदी चीज को आप नहीं कर सकते हैं, हर एक गंदा काम आप नहीं कर सकते हैं। जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से चली जाती है। इसीलिए जो आदत के द्वारा जो पाप होती है, उससे आप बच के रहें। और दूसरा क्या है? गुप्त पाप। गुप्त पाप हम उसको बोलते हैं जो आप अकेले में करते हैं। जो आपके जो जीवन है, आप अकेले में जितना भी गलत काम करते हैं, वो सारा जो है गुप्त पाप के अंतर्गत आता है। चाहे आप व्यभिचार करते होंगे, या चोरी करते होंगे, या शराब पीते होंगे, अकेले में किसी को खिलाफ कुछ गंदी गंदी गाली बकरे होंगे, याद कीजिए, अगर जो प्रभु के वचन में क्या लिखा है, अगर हम किसी को देख करके, किसी महिला को देख करके, या किसी के प्रति देख करके उसके प्रति मन में गलत सोच भी लिया, तो हम मन में व्यभिचार कर चुके हैं। मेरे प्रियो, आप जब अकेले रहते हैं घर में, हो सकता है कि आप अपने फोन में अश्लील वीडियो देखते होंगे, या अब आप अश्लील फोटो देखते होंगे। ये भी गुप्त पाप के अंतर्गत आता है। आज खास करके हम जवान मसीह भाई बहन से कहना चाहते हैं, हो सकता है कि एक लड़का लड़की जब दोस्त बनता है, और दोस्ती के आगे जो रिश्ता होता है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, उस रिश्ते में बहुत सारे लोग आज रिलेशन में चले जाते हैं, संबंध होने लगते हैं।
तो इस तरह जो भी पाप, ये भी एक गुप्त पाप के अंतर्गत आता है। और बाद में फिर आज हम देखते हैं, न्यूज में पढ़ने के लिए मिलते हैं या पेपर में आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे आज लड़कियां शादी से पहले मां बनने लगती हैं। ये भी गुप्त पाप है। फिर बाद में अबॉर्शन करते हैं, अपने बच्चे की हत्या करते हैं। ऐसा करना भी घोर अपराध है, घोर पाप है। इसलिए याद रखिए, आप जितना कुछ पाप करते हैं, चाहे भली हो या बुरी, चाहे उस पाप के विषय में कोई नहीं जानता होगा। बहुत लोग सोचते हैं बंद कमरे में हम कुछ करेंगे तो कौन देखा है कौन नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। मित्रों, अगर आप बंद कमरे में भी पाप करेंगे तो परमेश्वर से ये जो बात है छुपा हुआ नहीं है। रोमियो 2:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। क्या करेगा? गुप्त बातों का भी न्याय किया जाएगा। आपकी जो गुप्त बात है, जो सिर्फ आप जानते हैं, उसका भी न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह, उसका भी न्याय होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हम कमरे में अकेले हैं या हम सिर्फ 2 ही आदमी हैं, ये बात हम किसी से नहीं बताए हैं। याद रखिए, परमेश्वर को आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ पता है। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि आप तो किसी से इंसान से आप छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप नहीं छुपा सकते। इसीलिए आपके हर एक बात, चाहे गुप्त बात या जागरूक बात, जो भी पाप करते हैं, हर एक पापों का हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। एक वचन और हम पढ़ते हैं, संबोधिशक 12:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों अर्थात सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आपके हर एक बात का, चाहे गुप्त बात हो या भली हो या बुरी, जैसा भी हो, उसका भी न्याय परमेश्वर करेगा। उसी समय पे आप क्या कहेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैंने तो चुपके से किया था, हमको नहीं पता था कि ये पाप है। वहां पर ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए जो भी बात आप मन में सोचते हैं, ईर्ष्या, डाह, झगड़ा, गंदी विचार, वो हर एक बातों का हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। आप अकेले अपने घर में रात को फोन चलाते हैं, फोन वीडियो देखते हैं, गंदे रील देखते हैं। आजकल मोबाइल के अगर जो रील को आप खोलेंगे, बहुत सारे अश्लील वीडियो भी सामने आते हैं, उसे भी आप देखते हैं। हो सकता है कि उस तस्वीर को देख करके आपके मन में गलत छवि बनता होगा या गलत विचार करते होंगे, काश ऐसा बहुत सारे बात होते हैं ख्यालों में। वैसा भी आप अगर जो करते हैं, वो भी गुप्त पाप के अंतर्गत ही आता है। अर्थात अकेले में जितना भी गलत काम आप करते हैं, वो सारा गलत काम गुप्त पाप है, गुप्त पाप के अंतर्गत आता है बाइबल के अनुसार। चाहे आप मन में सोचते होंगे या अकेले करते होंगे या जहां भी करते हैं, वो सारा गुप्त पाप के अंतर्गत आता है। इसीलिए आप इस हर एक पापों से आप आजाद आपको होना होगा। आप चाहते हैं कि आप नरक में ना जाए, आप स्वर्ग में जाए, तो आपको आपके पापों से आजादी लेना होगा। आपको हर एक पाप को छोड़ना होगा। वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे प्रियो, अगर जो आप अभी अपने जीवन पाप में बिता रहे हैं, उस पाप से आप पछताव कीजिए, क्योंकि वचन कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और परमेश्वर का आज्ञा को मान, उसकी आज्ञा को पालन कर। परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है यही है, परमेश्वर से डरना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। अगर आप अभी भी पाप कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत है उस पाप से छुटकारा पाने का, उस पाप से पछताव करने का और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का। परमेश्वर की आज्ञाओं के मान करके
अपने पाप से पछताव कीजिए, उस पाप के लिए आप उस परमात्मा से माफी मांगिए, पछताव कीजिए। याद रखिए, परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। वो इकलौता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, और वो परमेश्वर जिसने हमारे और आपके पापों के लिए अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा, परंतु हमारे और आपके पापों के लिए इस संसार में, धरती, इस पृथ्वी पर उसने भेजा, ताकि हम, जो इंसान उस पर विश्वास करे, वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमात्मा आपको बचाना चाहता है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको अपने पास बुलाना चाहता है, आपको नरक में भेजना नहीं चाहता है। इसीलिए आपसे वो प्रेम करता है। प्रेम करने कारण से उसने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, ताकि उसमें पर विश्वास करके हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। आदम और हव्वा ने जो पाप किया था उत्पत्ति के समय में, परमेश्वर और हमारे बीच में पाप नामक दीवार खड़ा हो गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ है। वो जो पाप नामक दीवार जो बना हुआ था, उस दीवार को तोड़ दिया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हम यीशु के द्वारा पिता से मिल सकते हैं, हम स्वर्ग में जा सकते हैं। बजाय क्या करना है, आपको कदम उठाना है। जो पाप अभी आप कर रहे हैं, वचन बतलाता है हर इंसान दुनिया में पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, हर एक इंसान पापी है। जो इंसान धार्मिक बनना चाहता है, जो इंसान स्वर्ग में जाना चाहता है, जो इंसान प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, उसका एक कदम उठाना होगा। क्या कदम उठाना होगा? बाइबल को पढ़ना है और इस वचन पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है, उसके मृत्यु पर विश्वास करना है, उसकी पुनरुत्थान पर विश्वास करके आप अपने पाप से पछताव कीजिए, घुटने टेककर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैंने बहुत घोर पाप किया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने प्राण को दिया। मैं आपकी मृत्यु पर, आपके पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ। कृपया करके मुझे हमारे पापों से आप मुझे माफ कर दीजिए। जब इस प्रकार से आप पाप से पछताव करेंगे, माफी मांगेंगे, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेगा और आपके हर एक पापों को वो माफ करके आपके हृदय को साफ करेगा, और आप जो है एक सच्चा मसीह जीवन आप जी सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है एक सच्चा मसीह जीवन को जी सकते हैं। इसीलिए इस गुप्त पाप से आप बच के रहिए। याद रखिए, हर एक पाप करने वाला परमेश्वर के राज में कोई भी नहीं चाहेगा। परमेश्वर के राज्य में वही चाहेगा जो उसके वचनों पर चलता है। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।